पवनदीप भैया बहुत ही टैलेंटेड है, अरुणिता दीदी भी बहुत ही टैलेंटेड है, दोनों ही बहुत प्रोफेशनल है म्यूज़िक को लेके। मेरे सबसे फेवरेट पवनदीप भैया और अरुणिता दीदी है। सलमान भैया ने मेरे को बोला था कि गाना भले ही तुम वैसा गाओ बट उसमें एक दो जगह कुछ ऐसी अपनी लगाओ कि तुम उस गाने से जान ही जाओ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले जानना चाहेंगे, इस बार बहुत स्पेशल एपिसोड शूट हुआ है, डबल। आप ही बताइए क्या है। पहला एपिसोड कवाली नाइट्स है, सैटरडे एपिसोड, और संडे का एपिसोड में A to Z सॉन्ग्स होंगे जो कि किशोर कुमार जी के हैं। तो दोनों ही एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि कवाली नाइट्स में ऋचा जी आएंगी और बीच में जानवी कपूर जी भी आएंगी। तो वो एपिसोड में हम सब ने कवाली सॉन्ग्स गाया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। सबकी बहुत तारीफ़ हुई और A to Z सॉन्ग्स ऑफ किशोर कुमार जी में बहुत सारे गाने हुए और सुदेश भोसले जी भी आए थे और बहुत मज़ा आया एपिसोड्स में। आप क्या कहेंगी, आपकी भी तारीफ हुई है कवाली एपिसोड में? जी मतलब दोनों जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे अभी जब सब आप लोग देखेंगे। और जो कव्वाली वाला एपिसोड है उसमें ऋचा मैम आए थे तो उन्होंने मतलब कि मेरे को बोला था कि आप जब गा रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो गा रही हैं, वो परफॉर्म कर रही हैं जो कुछ चीज़ें मैं लगा रही थी। तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और A to Z वाले में, किशोर जी वाले में भी मैंने परफॉर्म किया था। तो जो सुदेश भोसले सर हैं वो मेरे को बोल रहे थे कि मतलब कि मेरे को एक बड़ी टीवी स्क्रीन दिख रही थी तो उस पर एकदम प्लेबैक सिंगिंग की वॉइस बोला था उन्होंने मेरे को। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और आप सब देखेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। आपको कितना मजा आया जो 2 एपिसोड शूट हुआ है, स्पेशल कव्वाली स्पेशल और किशोरदा स्पेशल, कितना एंजॉय किया और कितना मजा आया? कव्वाली स्पेशल में तो हम सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, जिसमें रिचा मैम आई थी और बहुत मज़ा आया हमें उस एपिसोड में। और हमने बहुत ज़्यादा कोरस भी गाया था तो इन बच्चों का गला बैठा हुआ भी तेरा भी रहता है। शुभ आपसे जानना चाहेंगे, आपसे इसलिए जानना चाहेंगे क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत तारीफ होती है हमेशा और बहुत ही अच्छी आवाज़ है। सबसे पहले बताइए आप कितना वर्कआउट करते हैं अपनी इस आवाज़ को लेकर के? मेरा आवाज़ अभी चेंज हो चुका है, मतलब सभी लड़कों के साथ ये होता है, जैसे कि अथर्व का भी वॉइस चेंजिंग का फेज़ है तो उसका भी चेंज होगा। तो अभी उसके लिए 1-2 साल टाइम है उसका। तो पर मेरा बहुत जल्दी चेंज हो चुका था वॉइस और अभी मतलब थोड़ा सेट हो चुका है, इसलिए मेरा वॉइस ऐसा लगता है सुनने में थोड़ा मतलब बेस वाला लगता है। तो कुछ आप वर्कआउट कर रहे हैं उसके लिए क्योंकि चेंजिंग का समय है? हाँ, रियाज़ तो हमेशा हमको करना पड़ता है, रियाज़ के बिना तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए रियाज़ जो होता है वही होता है, सब जो करते हैं हम लोग। तो अलग ऐसा कुछ वर्कआउट नहीं होता, रियाज़ नहीं होता कि मेरे इस वॉइस को बनाना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पर रियाज़ होता है कि हम वॉइस को अपना अच्छा रखें, गर्म करें गले को, और जैसे गाने होते हैं तो सब एक ही होता है। चलिए आप सभी से जानना चाहेंगे, अभी तक आपके जो शो के जो मेंटर्स हैं या जजेस हैं, सबसे बेस्ट सलाह उन्होंने आपको क्या दी जो हमेशा आप याद रखते हैं अपने परफॉर्मेंस में कि मुझे ये चीज़ें ध्यान रखनी है, तो वो क्या है? मेरी कैप्टन अरुणिता दीदी है। और जैसे कि जब हम रिहर्सल्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया है कि कैसे मतलब परफेक्टली सुर और पिचिंग को ख्याल में रखते हुए कैसे गाना है। तो वो मैं हमेशा सोच के स्टेज पर गाता हूँ। और नेहा मैम भी हमेशा सपोर्ट करते हैं हम सबको, मैम सब बताती है हमें, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो मतलब सब बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। मेरे कैप्टन पवन भैया है और उन्होंने मुझे बहुत सारी मेरी मिस्टेक्स बताई थी। और जैसे उन्होंने ये चीज़ बताया था कि जब तुम गाते हो तो तुम दूसरों के लिए मत गाओ, खुद के लिए गाओ और उसको अंदर से फील करके गाओ, उसके इमोशंस को एकदम पूरे तरीके से बाहर निकाल के गाओ। और हमेशा गाने वक्त अगर वो एक हैप्पी सॉन्ग है तो एक स्माइल होना चाहिए फेस पे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कि टेंशन में होते हैं तो एक हैप्पी सॉन्ग में भी वो स्माइल नहीं लाते फेस पे, वो वैसे एकदम ऐसे करके गाते हैं, तो वो गलत बात होती है। तो उसको उन्होंने मुझे ये चीज़ बताया था मेरे ऑडिशन के वक्त उन्होंने बताया था। और जो मेन सलाह उनका मेरे को हमेशा याद रहता है वो है कि मतलब
जब भी गाओ तो सुरों को ध्यान में रख के गाना है, कभी भी ट्राई करना है कि पिच ना गिरे, क्योंकि अगर पिच गिरता है तो वो कानों में चुभता है, तो उस चीज़ का उन्होंने बहुत ध्यान रखने बोला मुझे। जैसे आपने कहा हमेशा स्माइल करके गाओ, आपको छोटा भी कहा जाता है, सबसे हाँ। होता है कि कितना प्राउड मोमेंट होता है जब इस तरह से आपको रिलेट किया जाता है किसी एक बड़े सिंगर के साथ, आपको पर्सनली कितना अच्छा लगता है और लोग क्या कहते हैं, घर में कैसे कमेंट्स होते हैं? स्टार्ट में तो मुझे सबको ही बोलते थे कि अरे ये तो छोटा अरिजीत सिंह है, बट मैंने कभी उनके छोटे का फ़ोटो नहीं देखा था, तो मुझे लगता था कि मतलब कैसे ही मेरा और उनका फेस सिमिलर होगा, क्योंकि अभी की उनके फेस के सिमिलैरिटी में मेरा फेस नहीं मैच करता है। तो जब मैंने अभी रिसेंटली उनके छोटे का एक फ़ोटो देखा तो मैंने देखा एग्जैक्टली मेरा फेस उनसे मैच करता है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मेरा फेस उनसे सही में मैच करता है। बट स्टार्ट से मैं इतना ब्लेस्ड फील करता हूँ कि लोग मुझे इतने बड़े पर्सनालिटी से कंपेयर करते हैं। अब मैं यही चाहता हूँ कि मतलब अगर लोग मेरे फेस से भी कंपेयर करें तो वो मेरे सिंगिंग क्वालिटी से भी करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा सिंगिंग भी उन्हीं की तरह एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, एक सुर नहीं जाना चाहिए, तो मैं उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ। खुशी, अगर आपसे जानना चाहें अभी तक का जो आपका सफर रहा है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको जो हमेशा याद, हालांकि आप सब बहुत अच्छा करते हो, बट आपका पसंदीदा कौन सा है अभी तक का? मेरी जो मतलब परफॉर्मेंस थी वो ऐसे मेरे को सभी अच्छी लगती हैं, मतलब क्योंकि जो सॉन्ग्स जो हमें मिले हुए हैं वो हम सबके सॉन्ग्स बहुत अच्छे मतलब देते हैं, जो हमारे मेंटर जो हैं वो हम सबको अच्छे अच्छे गाने ही देते हैं। तो ऐसे तो मेरे को मतलब मैं एक तो है ही नहीं, मेरे को मेरे एक बेशरम रंग जो मैंने गज़ल वाला गाया था, गज़ल में कन्वर्ट करके उसको, वो, और एक अभी जो मैंने रिसेंट गाया था विदा करो, वो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ये दोनों अपने, क्योंकि इन दोनों का जो विदा करो एकदम फील वाला सॉन्ग है जो अभी अरिजीत सर ने गाया है, और बेशरम रंग जो है वो थोड़ा गज़ल में हम लोगों ने करके मतलब गाया था, तो इसलिए ये सॉन्ग्स मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी और भी मेरे जितने भी अभी तक मैंने जो गाए हैं वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। सभी बहुत अच्छे हैं। निशान, ये बताओ, बड़ी ये कहा जाता है कि आप सबसे ज़्यादा शरारत करते हो सेट पर, या आप सभी बताओ ये सच में करते हैं या बहुत सीधे हैं? अभी तो बहुत सीधे बन रहे हैं, आप पहले बताओ, आप सच में शरारत करते हो? मैं करता हूँ बहुत ज़्यादा, बट मेरे को स्टेज पे बोलते थे पहले कि मैं घर में शेर हूँ बट बाहर भीगी बिल्ली। अब मेरी जो अभी रिसेंट का परफॉर्मेंस हुई थी उसमें मेरे को नेहा मैम ने बोला कि मैं पहले घर में तो शेर था ही, अब बाहर भी शेर बन गया मैं। कितनी मस्ती करते हैं, मतलब बीटीएस कितना इनकी मस्ती होती है? मतलब ये मस्ती तो करता है बट बहुत ज़्यादा नहीं करता है ज़रूर। मतलब जैसे हम लोग का गाना होने के बाद ये उछलते कूदते आता है हमेशा, जैसे साउंड चेक होता है तो ये आता है, आके मतलब आएगा और अजीब सा एकदम हरकतें करने लगेगा, ऊ ई ए करने लगेगा, अजीब सा फनी फेसेस बनाना है, और मासूम लगता है लेकिन है नहीं, और फनी आवाज़ें निकालना सब करता रहता है, ये उछल कूद करते रहता पूरे सेट पे। तो पहले तो नहीं करता था, जब ऑडिशन में आया था तभी एकदम शांत था, बट धीरे धीरे हम लोग से जब वो मिल गया तो अब शेर बन गया है, बदल गया एकदम। सबसे ज़्यादा मेरे साथ यही रहता था क्योंकि मेरा रूममेट यही था पहले, तो ऑडिशंस के टाइम से ही, तो मैं इसे ज़्यादा ही जानता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम भोला बच्चा है, एकदम कुछ नहीं करता है, नहीं। हाँ, गाने में तो ऑब्वियसली सीरियस है, सभी सीरियस है, पर जैसे फ्री टाइम होता है तो ये बहुत मतलब छोटी छोटी बातों पे कभी कभार गुस्सा हो जाता है, और मतलब वो अजीब सा डांस करता है सेट पर सबके गानों में। कभी कभी आता है, पिछली बार मेरे लास्ट परफॉर्मेंस के गाने में इसका डांस आ रहा था, कुछ अजीब ही डांस करता है ये। हलता है डांस। ये बताइए, आप अरुणिता की टीम से हैं, सबसे पहले बताइए, हम जब भी देखते हैं तो हर परफॉर्मेंस के बाद अरुणिता और पवन को रिलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है, हमेशा मस्ती होती है दोनों को, शादियां तक की बात होती है, सब कुछ होता रहता है। बिहाइंड द सीन उन दोनों का रिएक्शन कैसा होता है? वो लोग क्या बातें करती हैं, अरुणिता दीदी क्या बातें करती हैं आप लोग के सामने? हमारे साथ जैसे कैप्टन्स लोग हमेशा ही रहते हैं, जैसे सभी कैप्टन्स, ऐसा नहीं है कि मेरी कैप्टन अरुणिता दीदी है तो अरुणिता दीदी हमें हेल्प करेंगी म्यूज़िक में, ऐसा नहीं है। जैसे सलमान भैया भी, हमें अगर कोई दिक्कत हो तो वो हेल्प, हाँ, नॉर्मल जैसे बातें होती हैं हमें, जैसे हम लोग हमेशा म्यूज़िक के बारे में बातें करते हैं, और कभी कभार जैसे फ्री टाइम मिलता है तो हम सब बैठ के कुछ खेल लेते हैं, गेम्स खेलते हैं, जैसे चेस हो गया, लूडो हो गई, ऐसे खेलते हैं हम लोग। और ऐसे कुछ मतलब जैसे नॉर्मल बातें होती है हम सब में, वैसे ही कैप्टन्स भी हमारे साथ बातें करते हैं। इरिटेट होती हैं कि यार ये हमेशा हमारी पवनजीत को दिखाते रहते, पवनदीप को हमेशा
मुझसे रिलेट किया जाता है, हर गाने के बाद कहीं ना कहीं मस्ती होती है, लोग नेहा भी और सारे लोग भी करते रहते हैं कमेंट, तो इससे कभी नहीं, ऐसा मतलब ऑफ कैमरा हमारा कभी ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ है, पर वो होता है, वो मस्ती के लिए करते हैं सब, तो सबको मज़ा ही आता है, तो वो नॉर्मल चीज़ है, वैसे बात कभी नहीं होती हमारी ऑफ कैमरा, तो आपको सब। कितना पसंद है पवनदीप और अरुणिता की जोड़ी? अगर इन फ्यूचर या आप चाहते हैं दोनों शादी सच में कर रहे हैं, आप चाहते हैं? ऐसा मतलब सोच नहीं है मेरा ये है कि मतलब आर्ट के हिसाब से मैं देखता हूँ हमेशा, तो पवनदीप भैया बहुत ही टैलेंटेड है, अरुणिता दीदी भी बहुत ही टैलेंटेड है, दोनों ही बहुत प्रोफेशनल है म्यूज़िक को लेके, और मतलब दोनों ही जब गाते हैं स्टेज पे, जब भी कोई गाना होता है उन दोनों का, तो मेरे सबसे फेवरेट पवनदीप भैया और अरुणिता दीदी है, और दोनों बेस्ट है। जो मतलब हमारे जो पाँचों के पाँचों जो कैप्टन्स हैं, वो ऐसा नहीं कि एक ही बच्चे को, मतलब जैसे अगर अथर पवनदीप भैया की टीम है तो पवनदीप भैया उसे ही बताएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। मतलब वो सबको बताते हैं, सबको अच्छी अच्छी मतलब गाने से रिलेटेड बताते हैं कि इस गाने को अगर ऐसे गाओगे तो और अच्छा होगा, और इसको थोड़ा फील से गाना, इस गाने में हरकतें चाहिए होगी तो वो हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी डालना, अपनी तरफ से अपना बनाने की कोशिश करना गाने को, क्योंकि अगर हम अपना बना के हल्का गाना गाएंगे तो वो हमारे नाम से गाना जाना जाएगा कि ये गाना उस सिंगर ने थोड़ा सा ऐसे गाया था। अगर हम सेम गाना गाएंगे तो फिर वो पहचान नहीं बनती। तो बोलते हैं मतलब सलमान भैया ने मेरे को बोला था कि गाना भले ही तुम वैसा गाओ, बट उसमें एक दो जगह कुछ ऐसी अपनी लगाओ कि तुम उस गाने से जान ही जाओ, तो वो चीज़ अच्छी लगी। हाँ, ये कंपटीशन है, अभी आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो, बट ये दोस्ती ठीक है, दोस्ती तो दोस्ती है, बट एक दूसरे को हराना भी है, तो ये कंपटीशन मन में भी रहता है या नहीं चलता है ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ तो कुछ भी नहीं है, मतलब एक एक करके बात करो, चलो आप ही करो पहले। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम सारे दोस्ती हैं और हम सारे यहाँ पे सीखना है, ना कि कंपटीशन को जीतने या हारने आए हैं। क्या बड़ी बात कही मतलब कि हम सब लोग एकदम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, तो हम सबके गानों में हम भी हेल्प करते हैं। और जैसे अगर किसी का गाना होता है या वो गाना हम सबको बहुत पसंद होता है, जैसे मेरे को विदा करो जब मिला था तो इन सबको वो गाना इतना पसंद था, और ये लोग जब हमारा था तो इन लोगों का रिएक्शन ऐसे था कि अगर मैंने गलत गाया तो ये लोग अपने आप को चाकू मार रहे थे, और जब मैं गा के आई ना तो इन लोगों का रिएक्शन ऐसे था, क्योंकि मेरे को ये लोग ऐसे आंखें दिखा रहे थे और मैं ना उस टाइम में रो गई थी, टेक्निकल वाले थे, और ये लोग फिर उसके अरे नहीं हम सॉरी बोल रहे हैं, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। बट जब मैंने शूट के टाइम पे गाया था तो इन सबको अच्छा लगा था, इन्होंने बोला था कि हाँ तूने अच्छा गाया, तो वो मतलब अच्छा लगा मेरे को। और हम सब का ऐसा होता है कि हम सब बच्चे एक दूसरे के गाने में हेल्प करते हैं, हम लोग कंपटीशन हम मान नहीं रहे हैं, हम बस ये चाहते हैं कि सब बच्चे अच्छा गाएं और सब अपना बेस्ट दें। अब जैसे जो खुशी दीदी ने बताया कि जो उन्होंने गाना गाया था उसमें शुभ भैया, क्षितिज भैया और अथर भैया ने चाकू रेडी रखा था, तो अब जैसे शुभ भैया का जो रिसेंट गाना हुआ था भर दो झोली, उसमें खुशी दीदी ने अपना चाकू रेडी रखा था। मैंने इसका गला दबा दिया था टेक्निकल वाले। अरे क्योंकि मतलब ऐसा है ना कि हम लोग यहाँ पे फ्रेंडशिप ना, मतलब हम लोग का ऐसा फ्रेंडशिप है कि अगर कोई गलत करता है तो हम लोग बताते हैं कि मतलब तुम्हारा ये गलत है, इसको रेक्टिफाई करो। हाँ, हम लोग एक दूसरे को रेक्टिफिकेशन बताते हैं। तो हम लोग को ना इनके गाने में जब हम लोग चाकू लेके रेडी थे, वो हमारा प्लान नहीं था, हम लोग का अंदर से था। मतलब क्षितिज बोला कि अगर गलती किया तो मार लेंगे, बट हम लोग अंदर से बहुत पॉजिटिव थे कि हमको पता था कि ये कभी हमें डिसअपॉइंट नहीं करेंगी, बहुत अच्छा गाएंगी। और मतलब जो हम लोग को सिखाता है, उन्होंने भी बोला कि मतलब हम तीनों ने इनको इतना पॉजिटिविटी दिया था, क्योंकि हम लोग पीछे जब इनका गाना भी हो रहा था तभी भी हम तीनों यही डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग अंदर से यही क्रॉस करके बैठे थे कि प्लीज़ ये गाना अच्छा हो जाए, क्योंकि हमारा मानना है कि 15-20 साल में कोई ऐसा एक अच्छा इतना सोलफुल गाना आता है। तो अभी ये गाना इनको मिला था तो हमने बहुत सपोर्ट किया, और जीतना हारने की कोई बात ही नहीं, हम लोग का यही चलता है, जिनको सबका फेवरेट गाना मिलता है सब ऐसे एकदम रहते हैं। मतलब इस बंदे का टेक्निकल तो देखना ही देखना है, नहीं देखा तो हम बुला के वापस करवाएंगे, बट देखना है, ऐसा रहता है हम लोग का।
जैसे हम सब बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, तो हम में कभी अगर झगड़ा भी हो जाता है तो कोई बुरा नहीं मानता है, फिर दोस्तों की तरह फिर से हो जाता है, अरे भाई ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो हाँ, फिर वही बात है कि हम इस शो पे आए हैं इस मकसद से कि जैसे हमें खुद को हराना है, दूसरों का चिंता नहीं करता मैं सोचता हूँ कि अपना जो बेस्ट वर्जन है मैं उसको दिखा सकूँ, और मैं हमेशा खुद को ग्रो करने की सोचता हूँ। तो मैं कभी दूसरों को हराने नहीं आया, मैं बस इधर बहुत अच्छे से सीखने आया हूँ और खुद का बेस्ट वर्जन बनने आया हूँ। लास्टली चूंकि आप लोग घर घर में अब पहचान बना चुके हैं, लोग आपके आपके नाम से अब जानना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, बहुत पॉपुलर हो चुके हैं आप। अगर आप लोगों से जानना चाहें किस बॉलीवुड सिंगर के साथ आप गुनगुनाना चाहते हैं और किसके साथ चाहते हैं कि हम गाना गाएं, किसके साथ ड्रीम है आप लोगों का? ऑब्वियसली ये मेरा और अथर्व का सेम ही होगा शायद, अरिजीत सर से भी तो करना ही है एक बार। मेरा थोड़ा अलग है, मतलब मेरा एक नहीं, पता नहीं कितने ही लोग होंगे, बहुत मतलब बट उन्होंने बोला कि फेवरेट कोई एक, जिसके साथ एक ड्रीम रखते हैं। कोई एक हो गया अथर्व, वही है, सेम है वही सेम है। अरिजीत जी या फिर श्रेया मैम। सेम वो भी हाँ, आप किसी को फीमेल बुलाना चाहेंगे और क्यों? मेरे को ऐसे सभी जो सिंगर्स हैं हमारे, वो मेरे को सब पसंद है तो मतलब कि फेवरेट तो होता है लाइक। हाँ, आशा भोसले जी, तो मेरे को उनके साथ अगर मौका मिलेगा तो मैं एक सॉन्ग गाऊंगी। मेरे पास एक मेल सिंगर है और एक फीमेल सिंगर है, जो अथर भैया ने बताया, अरिजीत सर और श्रेया मैम। लास्टली क्या कहना चाहेंगे, जो इस हफ्ते आने वाला एपिसोड है कितना धमाकेदार है और क्या कुछ होने वाला है अपने फैंस जो भी देख रहे हैं आपको? बोलो। जो इस वीक का जो दोनों एपिसोड होंगे वो बहुत धमाल मचाने वाले होंगे, क्योंकि उसमें सबने बहुत अच्छे गाने गाए हैं। मेंटर्स ने सब बच्चों को बहुत अच्छे गाने दिए हैं। ये जो हमारे दोनों एपिसोड जो आएंगे, ये बहुत ही आप लोगों को मज़ा आएगा। और जो हमारे किशोर जी वाला जो एपिसोड होगा, उसमें तो इतने अच्छे हम लोगों ने गाने गाए हैं, एकदम पूरे ओल्ड, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे आप सभी को सुनने में। और जो हमारा कव्वाली वाला एपिसोड है वो भी बहुत अच्छा है, उसमें जो एक एक कव्वाली जो हम सब ने गाई है वो बहुत प्यारी कव्वाली गाई है, और आप सबको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। इस वीक के दोनों ही एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि दोनों का थीम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि किशोर जी के एपिसोड में हम मतलब द लेजेंडरी किशोर जी के गाने गा रहे सारे, और उसमें ए से लेके जेड तक गाने होंगे। तो उसमें सुदेश जी ने भी हमको ज्वाइन किया था, तो मतलब उनमें इतना एनर्जी था, मतलब वो ऐसा गा रहे थे, हम लोग तो बाप रे इतना नाच रहे थे। एक सॉन्ग में तो मैं, शुभ्या, खुशीदी, लेजल, फिर सबके साथ एक क्षितिज का, हाँ क्षितिज का एक डांस स्टेप है, सब पूरा कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे करके, तो कम से कम 3 मिनट तक ऐसे ऐसे कर रहे थे, इतना एनर्जी था, बाप रे इतना मज़ा आया था। और जो दूसरा एपिसोड है कव्वाली स्पेशल, उसमें तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि रिचा जी भी आई है और उन्होंने भी गाया था, एक गाना गाया था उन्होंने, सजदा गाया था सलमान भैया के साथ, वो तो आउटस्टैंडिंग था। आप लोग वो एपिसोड ज़रूर देखना, बाप रे बाप। और मिर्ज़ा का गाना था। हाँ, मिर्ज़ा का जो उन्होंने गाना गाया, जो उनका जो सॉन्ग है वो उन्होंने, तो दोनों ही एपिसोड में बहुत मज़ा आने वाला है। इस हफ्ते कव्वाली स्पेशल में मतलब बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो वो बहुत स्पेशल होगा और बहुत अच्छे मोमेंट्स भी हुए हैं। और जैसे किशोर कुमार, A to Z किशोर कुमार के गाने हुए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा एपिसोड है। और सुदेश भोसले जी आए थे और उनकी जो एनर्जी है वो बहुत मतलब इतने अच्छे थे और उनके अंदर इतनी पॉजिटिवनेस थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा वो हमारे सेट पर आए और हम सब ने गाने गाए थे। और मतलब सभी दोनों एपिसोड बहुत अच्छे थे और सब ने मतलब मस्त गाया था उस दिन। चलते ये भी सीक्रेट खुलासा करते हैं, क्षितिज सच में नहीं नहाता है? हाँ क्षितिज, हाँ बोल सकते हैं आप, नहीं नहाता है वो सच में।
ऐसा है। जैसे कभी कभार हमारा प्रैक्टिस के लिए मतलब मैसेज आ जाता है कि जल्दी से म्यूज़िक रूम में आ जाओ, या कैप्टन्स बुला लेते हैं, तो तभी कभी कभार वो सो के आता है बस जल्दी से मैसेज देख के कि अरे बाप रे बुला लिया, तो अभी नहीं नहा के वो आ जाता है। वो सही में नहीं नहाता, क्योंकि वो जब भी टेक्निकल पे आता है, ठीक है, तो हम लोग जहाँ पे रुकते हैं, तो हम लोग जहाँ पे रुकते हैं, तो हम लोग का एक बैठने का जगह होता है, तो अगर वो जूते खोल के पालती मार के बैठा, हाय राम, इतना महकता ना उसका पैर, शी, बहुत गंदा स्मेल आता है। और वो मतलब चेंजिंग रूम पूरा महक जाता है उसके पैरों के गंदे स्मेल से। और हम लोग मतलब लिटरली नाक बंद करके ऐसा करके बैठा रहता है पूरा समय। और वो बहुत ही बकवास के जोक्स मारता रहता है और खुद हमेशा हंसते मेरे रहता साइड है। में ही बैठता है वो। जैसे साइली दीदी और अनीता दीदी का जो सीट है वो मतलब आसपास ही है, तो वो सोफे दोनों एक साथ है, तो कोई गेस्ट आता है तो बीच में गेस्ट बैठते हैं, अगर नहीं आते हैं तो मैं इधर बैठता हूँ, क्षितिज इधर बैठता है। मैं तो यही सोचता हूँ कि मतलब जो आते हैं गेस्ट, वो कैसे ही सांस ले पाते होंगे, क्योंकि उनके बगल में क्षितिज रहता है। मैं भी रहता हूँ ना। हर 2-2 सेकंड में परफ्यूम मारते होंगे। ए हटो हटो, महक रहा है। नहीं, क्षितिज के जूतों में सही में बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। उस दिन जब वो जूते निकाल के बैठा हुआ था ना मेकअप रूम में, जब वो बैठा हुआ था, तो उस टाइम पे वो ऐसे बैठा हुआ था कि उसके जूतों में से स्मेल ही नहीं आ रही। वो इन लोगों को बोल रहा था, अरे नहीं मेरे में से थोड़ी आ रही है, तुम लोगों के जूतों में से आ रही है इसमें, कर रहे थे उस पर मेरे पे नाम। और ये बोल रहा था कि नहीं इन लोगों के में से आ रही है, मेरे जूतों में से थोड़ी आ रही है। मैंने आज ही जूते पहने थे, सुबह पहन के आया हूँ मैं, मेरे जूतों में से स्मेल नहीं आती। बोल रहा है सूंघ के देख ले जूतों में से कहाँ स्मेल आ फिर मतलब कि क्षितिज के जूतों में से बहुत नहीं, गंदी उसके जूतों से नहीं, उसके पैरों से आती है, क्योंकि वही जूता मैंने पहना था तभी मेरा पैर नहीं महक रहा था, यानी उसका पैर ही गंदा, वो पैर ही नहीं धो के आता है। बहुत गंदी स्मेल आती है।